बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मॉडल पेपर 2025 सेक्शन ए MCQs। फर्स्ट पार्ट, द रेडिकल फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर -3/2 इज। इसे हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। सोल्यूशन, x की पावर -3/2 को हम जब नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस रूल। दिस कैन बी रिटन एज x की पावर 3 होल पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है बेटा स्क्वायर रूट, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज x³ का स्क्वायर रूट। या x की पावर -3/2 को नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका नीचे 2 है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 3। करेक्ट ऑप्शन बी 1/√x³। तो याद है कि अगर रूट के इधर कुछ ना हो तो इसका इंडेक्स 2 होता है। सिमिलरली अगर लॉग की बेस में कुछ ना हो तो 10 होता है। किसी नंबर की पावर में कुछ ना हो तो 1 होता है। किसी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। किसी नंबर के लेफ्ट में कुछ ना हो तो 1 मल्टीप्लाई होता है। किसी नंबर के राइट में कुछ ना हो तो 1 मल्टीप्लाई होता है। सेकंड पार्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस, नीचे जो आपको ऑप्शन दी हुई हैं उनमें से रिप्रेजेंट साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस, इसकी कौन सी साइंटिफिक नोटेशन है। सॉल्यूशन, 0.25 होल स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0625। लेफ्ट साइड में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उसे लीडिंग डिजिट कहते हैं। मींस लेफ्ट हैंड साइड में देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 6 है। दिस इज कॉल्ड लीडिंग डिजिट। तो इसके फौरन बाद पोजीशन को कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन को हम कैप से ज़ाहिर करते हैं। डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पहले हो या बाद में हो, हमेशा डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन की जगह पे लेके आते हैं। तो मींस इसको यहां हम लेके आएंगे तो हमारे पास ये बनेगा 6.25। तो इसको हमने कितने डिजिट यहां से यहां लेके आए हैं, डिजिट काउंट करें 1 2, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर आएगा 2। और जब डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पहले हो तो 10 की पावर नेगेटिव आती है। डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन के बाद हो तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की जगह पे हो तो 10 की पावर 0 होती है। लाइक देखें, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की जगह पे है तो आएगा 10 की पावर 0। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, ना हो तो हमेशा एंड में होता है। यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने इस जगह पे लेके आना है। तो कितने डिजिट यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, 2 डिजिट्स, 10 की पावर आएगी 2। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से आगे हो तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। सेकंड पार्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा सी 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। थर्ड पार्ट, ये हमें एक सेट दिया हुआ है ए जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6 और हमें सेट बी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 0, 1। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। हमने ए क्रॉस बी में एलिमेंट की तादाद निकालनी है। सॉल्यूशन, हम ए में एलिमेंट कितने हैं, ए में एलिमेंट 3 है। तो किसी सेट में एलिमेंट की जो तादाद होती है वो सेट की कार्डिनैलिटी कहलाती है। यानी कि ए की कार्डिनैलिटी हमारे पास 3 है, बी में एलिमेंट कितने हैं, 2 है, मींस बी की कार्डिनैलिटी 2 है। हमने ए क्रॉस बी में एलिमेंट की तादाद निकालनी है, मींस हमने ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी निकालनी है। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला होता है कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ बी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ बी हमारे पास 2 है, 3 2s are 6। तो हमारे पास ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी आ गई है 6। करेक्ट ऑप्शन इज बी 6। आगे हमारा फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस। हमने ये दो पॉलिनोमियल दी हुई हैं, इनका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। एलसीएम जो होता है वो हमेशा अपने नंबर्स पे डिवाइड होता है, एचसीएफ जो होता है हमेशा अपने नंबर्स को डिवाइड करता है। यानी कि एलसीएम अपने नंबर पे डिवाइड होता है, ये डिवाइड होने वाला है।
ठीक है। और जो एचसीएफ है ये अपने नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि ये अपने नंबर को डिवाइड करने वाला है। अब देखें सोल्यूशन, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, यहां से देखें कॉमन क्या आता है, एक्स कॉमन आता है, अंदर क्या बचेगा 7 माइनस 6y। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आता है, अंदर बचेगा हमारे पास 5y³ माइनस 3x। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ये x है ये x है, ये एक आ जाएगा और इसको भी एक दफा लिखेंगे और इसको भी एक दफा लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एलसीएम आ गया इन दोनों का। करेक्ट ऑप्शन डी, x इंटू 7 माइनस 6y 5y³ माइनस 3x। अगर बाय द वे इन दोनों का आपको एचसीएफ पूछा जाए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, तो इनका एचसीएफ होगा x। आगे फिफ्थ पार्ट है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस। ये हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन -2x माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 3/2। ये इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 2, तो 2 को आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 आर 4 माइनस 4x, 2 से कैंसिल और 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या बचा -4x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3। -1 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4। अगर इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसके दोनों तरफ हमने क्या किया, -4 पे डिवाइड किया, इधर भी -4 पे डिवाइड किया, इधर भी -4 पे डिवाइड किया, और ये इनइक्वालिटी का साइन ये चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। -4 को -4 से कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बचा x, 4 से कैंसिल तो हमारे पास आया -1। हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। करेक्ट ऑप्शन सी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सिक्स पार्ट, व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ दिस एंगल। इस एंगल की रेडियन मेजर क्या है। सोल्यूशन 15 डिग्री 50 मिनट। सबसे पहले हम इस सारे को डिग्री में चेंज करेंगे। इस सारे को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये दो डिफरेंट यूनिट है, ये डिग्री है ये मिनट है, अगर हमारे पास डिफरेंट यूनिट आ जाए तो उनके दरमियान में हम प्लस डालते हैं। तो 15 लिखेंगे, इनके दरमियान में प्लस लिखेंगे, ये मिनट ये छोटा यूनिट है, इसको डिग्री में चेंज करने लगे हैं। जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज किया जाए तो डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे 50/60, इसको 60 पे डिवाइड किया तो ये डिग्री में चेंज हो गया। तो डिग्री, इन दोनों की जो डिग्री है इसको होल पावर में लिख लेना है आपने। अच्छा याद है कि एल के बाद आता है एम, लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, एस डी एल यानी कि स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड, और LMS लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 0 0 से कैंसिल 5/6, तो हमारे पास 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये ऐड करेंगे तो 95/6 होल डिग्री आ गई। आगे दिस कैन बी रिटन एज 95/6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल होती है। अच्छा याद है कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, तो यहां से आप दोनों तरफ 180 पे डिवाइड करें तो 1 डिग्री इक्वल होगी π/180 रेडियन, यानी यहां आपने 1 डिग्री की वैल्यू लगा देनी है π/180 रेडियन, यहां लगाएंगे तो ये हमारे पास आ गया। आगे इनको आपस में कैंसिल करें, कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 19 π/216 रेडियन। करेक्ट ऑप्शन ए 19 π/216। 7 पार्ट, इफ अ नेविगेटर gives bearing 0 degree, in which direction should he travel। ये हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इसको याद रखने का ट्रिक है नूर ईस्ट स्वीट वाटरमेलन। बेरिंग क्या होता है, बेरिंग एक्चुअली एंगल होता है नॉर्थ डायरेक्शन से किसी भी स्पेसिफिक लाइन तक जो एंगल मेजर किया जाता है इसे बेरिंग कहते हैं। यानी कि नॉर्थ की तरफ एंगल 0 होता है, ईस्ट तक एंगल 90, यहां तक एंगल 180 डिग्री, यहां तक 270 डिग्री, और यहां तक एंगल होता है 360 डिग्री। तो अगर हमारे पास बेरिंग दिया हुआ 0, यानी कि वो किधर ट्रैवल करेगा, वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करेगा। अगर यही सवाल आपको पूछ दिया जाए एंगल 90 डिग्री है तो वो किधर ट्रैवल करेगा, फिर वो ट्रैवल करेगा ईस्ट की तरफ। अगर आपको बेरिंग 180 दिया जाए
तो वो किधर ट्रैवल करेगा, वो साउथ की तरफ ट्रैवल करेगा। अगर एंगल 270 डिग्री दिया जाए तो वो फिर वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेगा। यहाँ हमें बेरिंग 0 डिग्री दिया हुआ है तो वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करेगा। मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, नॉर्थ। 8 पार्ट इन द फिगर, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। हमने बी की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और यहां नीचे 90 है, मीन्स ये भी 90 है। यानी कि दो ट्राइंगल्स के अगर दो करॉस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। तो मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी करॉस्पोंडिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। मीन्स दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। ए डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि बी इक्वल टू आएगा ए डी बाय सी। करेक्ट ऑप्शन सी, ए डी बाय सी। आगे 9 पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन -3 tan स्क्वायर थीटा, यहां से -3 कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आता है सीकन स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ गया -3 सीकन स्क्वायर थीटा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, -3 सीकन स्क्वायर थीटा। 10 पार्ट, which of the following points is the intersection of the angle bisector of a triangle। नीचे दिए गए पॉइंट्स में ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट कौन सा है। सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। तो यानी हमारे पास यहां करेक्ट ऑप्शन होगी सी, इन सेंटर। आगे सर्कम सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के कॉमन पॉइंट को सर्कम सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स के कॉमन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, सेंट्राइड। ट्राइंगल के मीडियंस के कॉमन पॉइंट को सेंट्राइड कहते हैं। आगे 11 पार्ट है, ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज। रेगुलर हेक्सागोन का हर इंटीरियर एंगल निकालना है। रेगुलर हेक्सागोन किसे कहते हैं, 6 इक्वल साइड वाली पॉलीगॉन को रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। तो n हमारे पास 6 है। इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय n की जगह यहाँ 6 लगा दें, 6 यहाँ पुट किया, 6 - 2 4 और 180 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड करेंगे 120 डिग्री, यानी कि रेगुलर हेक्सागोन का हर एंगल 120 डिग्री होगा। करेक्ट ऑप्शन डी, 120 डिग्री। 12 पार्ट है, locus of points equidistant from point P 5,4 and Q 5,-6 is। हमारे पास दो पॉइंट गिवन है 5,4 एंड Q 5,-6। ठीक है, हमने लोकस ऑफ पॉइंट्स निकालना है जो इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। बेसिकली क्या है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ये इतने ज्यादा पॉइंट्स है जो आपको ये लाइन की फॉर्म में नजर आ रही है। मींस इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है तो तमाम पॉइंट्स इन दो पॉइंट से इक्वल फासले पे हैं। तो सोल्यूशन देखें, पी हमारे पास ये, क्यू ये है, लेट हमने निकाल लिया, लेट आर एक्स वाई बी आ करंट पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लोकस। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस है, इसके ऊपर हमने आर एक्स वाई एक करंट पॉइंट ले लिया। करंट पॉइंट कौन सा आता है, जो इसके ऊपर तमाम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो पॉइंट ले लिया हमने, पी से लेके आर तक का डिस्टेंस और क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस इक्वल है। अब यहाँ हमने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम इसको हल करेंगे। पी आर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर में से पी निकाल दें। ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास आर है, तो पी आर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से ये निकालेंगे स्क्वायर,
इसमें से ये निकालेंगे का स्क्वायर, दरमियान में प्लस स्क्वायर रूट। इसी तरह इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6, तो माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। आगे आप अपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर, x माइनस 5 होल स्क्वायर ये कैंसिल, a माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन करें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर कैंसिल, ये y टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 20y, इसमें से ये निकालेंगे 20, माइनस 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा तो y इक्वल टू आ जाएगा -1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस आ गया y इक्वल टू -1। करेक्ट ऑप्शन सी, y इक्वल टू -1। अच्छा, हमारे पास एक ट्रिक है, अगर एब्सिस्सा सेम हो, ऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो ये इसकी आपने एवरेज लेनी है, ठीक है, और y इक्वल टू ले लेना है, y इक्वल टू इनकी एवरेज, ठीक है, तो y इक्वल टू इनकी एवरेज लेंगे तो -1 आएगा, y इक्वल टू -1, डायरेक्ट आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट्स आ जाएगी। इस लाइन की जो क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी इनकी मदद से निकाल सकते हैं। ये कब निकालना है, जब आपके पास एब्सिस्सा सेम हो तो आप ऑर्डिनेट की एवरेज ले लें, अगर ऑर्डिनेट सेम है तो एब्सिस्सा की एवरेज ले लें। अगर ये दोनों डिफरेंट है, ये x और x एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट ये डिफरेंट है, तो उसके लिए आपने इस मेथड से इस क्वेश्चन को हल करना है। अगर 13 पार्ट है, द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7, हमें 11 नंबर्स का मीन दिया हुआ है 7, वन ऑफ द नंबर्स 13 इज डिलीटेड, 11 नंबर में से 30 नंबर को अगर डिलीट कर दिया जाए, व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर्स, हमने बकाया 10 नंबर्स का मीन निकालना है। सॉल्यूशन, तो नंबर्स की तादाद को n से ज़ाहिर करते हैं और जो मीन है उसको x बार से ज़ाहिर करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास x बार 1 इक्वल टू समेशन x1 बाय n1, n1 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, समेशन x1 इक्वल आ जाएगा n x बार 1, n को n1 की वैल्यू लगाए 11, x बार 1 की वैल्यू लगाए 7, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77, तो हमारे पास समेशन x1 आ गया 77। अब हमने निकालना है, यहां से निकालेंगे, उसको हमने कह दिया समेशन x2, तो समेशन x2 निकलेगा 77 में से आपने 30 निकाल देना 64, तो अगर एक वैल्यू निकाल दी तो हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी 10, उसको हमने कह दिया n2, यानी कि n2 हमारे पास 10 है और 10 वैल्यूज का समेशन हमारे पास ये है। अब हमने 10 वैल्यू का मीन निकालना है, x बार 2 इज इक्वल टू समेशन x2 बाय n2, तो यहाँ समेशन x2 हमारे पास कितना है 64, यहाँ समेशन x2 की वैल्यू 64 पुट कर दी, n2 की जगह हमने 10 पुट कर दिया, 64 को 10 पे डिवाइड करेंगे, x बार 2 हमारे पास आ गया 6.4, यानी कि जो 6.4 है ये हमारे पास 10 वैल्यूज का मीन आ गया है। हमें इस सवाल में 11 नंबर्स का मीन हमें गिवन था और उसमें से एक वैल्यू उसने कहा था निकाल दी जाए, तो बकाया जो 10 वैल्यूज बचेंगी उनका आप मीन निकालें, तो उनका मीन हमारे पास आ गया 6.4। करेक्ट ऑप्शन बी 6.4। हमारे पास टोटल कार्ड होते हैं 52, इसको हम फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ब्लैक कार्ड्स में और रेड कार्ड्स में। ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और रेड कार्ड होते हैं 26। आगे ब्लैक को फिर सब ग्रुप्स में चेंज करते हैं, क्लब्स और स्पेड्स में। रेड आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है डायमंड्स एंड हार्ट्स। क्लब्स, स्पेड, डायमंड और हार्ट को सूट कहा जाता है। आगे क्लब्स में 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के भी 13 होते हैं, डायमंड के भी 13 होते हैं और हार्ट के भी 13 होते हैं। इनमें रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे आता है एस। एस को हम 1 नंबर पे लेते हैं, 2 से लेकर 10 तक लिखा होता है, ये 9 कार्ड होते हैं। उसके बाद आता है 11 नंबर पे जैक और 12 नंबर पे आता है क्वीन और 13 नंबर पे आता है किंग, ठीक है। तो यही सेम पैटर्न स्पेड के लिए होता है और डायमंड के लिए और हार्ट के लिए भी ये सेम पैटर्न होता है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। अगर बी मींस आपने ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है 26 है, तो टोटल आउटकम्स क्या है 52, यानी कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी 26/52। रेड की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए 26/52, ये रेड की प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह क्लब्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो क्लब की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52,
52, स्पेड की प्रोबेबिलिटी 13/52, डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/52, हार्ट की प्रोबेबिलिटी 13/52। अगर एस की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो एस हमारे पास कितने होते हैं 1 2 3 4, तो 4 एस है तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 4/52, 2 की प्रोबेबिलिटी 4/52, 3 की प्रोबेबिलिटी 4/52, यानी कि इनमें से हर कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी क्योंकि इसमें हर कार्ड 4 टाइम है। अगर आपसे ये पूछा जाए पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालें, पिक्चर कार्ड ये इसको बोलते हैं फेस वैल्यू कार्ड, तो फेस वैल्यू कार्ड कौन से होते हैं जैक क्वीन किंग, तो जैक 4 है, क्वीन भी 4, किंग भी 4, तो ये टोटल कार्ड्स कितने बने 12 कार्ड्स। ठीक है, तो पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 12/52। 14 पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ किंग फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 है और वेल शफल्ड का मतलब है उनको अच्छी तरह हमने मिक्स किया हुआ है और उसमें से किंग आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो 52 कार्ड्स एनएफएस हमारे पास होगा 52, किंग हमारे पास ताश में कितने होते हैं किंग हमारे पास 4 होते हैं, यानी कि एनएफई आ जाएगा हमारे पास 4। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास 4 है और टोटल आउटकम्स कितने 52 है, यानी कि 4 को 52 पे डिवाइड किया, इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/13। किंग आने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/13। करेक्ट ऑप्शन बी 1/13। 15 पार्ट, a fair coin is tossed twice, then the relative frequency of appearing head twice. Solution, ट्री डायग्राम। यहां से आपने क्या करना है 2 ब्रांचेस ड्रा करनी है या लिखना हेड टेल, यहां से फर्दर फिर आपने 2 ब्रांचेस ड्रा करनी है या लिखना है हेड टेल, यहां से 2 ब्रांचेस ड्रा करनी है यहां लिखना है हेड टेल। तो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी एच 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 टी टी एच टी टी। यहां देखिए टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने आ गए हैं 1 2 3 4, एनएफएस हमारे पास आएगा 4। तो ई ज़ाहिर करता है डबल हेड को, तो यहां देखिए डबल हेड कितनी दफा है डबल हेड एक दफा है, तो ई में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। तो एनएफई, तो ई में एलिमेंट देखें एक है तो हमारे पास 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास 1 है, टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास 4 है, तो 1/4। डबल हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/4, लेकिन उसमें सवाल में उसने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा था। हमें इस क्वेश्चन में कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया, तो इसलिए हमारी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी यही जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है इसी को ही हम कहेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/4। करेक्ट ऑप्शन ए 1/4। बेटा आपको कहीं से समझ ना लगी हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।